क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन एक रथ की तरह क्यों भटकता है? क्यों कभी हम खुश होते हैं, तो कभी क्रोधित, कभी लालची, तो कभी मोह में फंस जाते हैं? आज की यह कहानी आपको वो रहस्य बताएगी जो जीवन को स्थिर और सफल बना सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्शन है, एक अनुभव है और एक रास्ता है अपने भीतर झांकने का। 7 घोड़ों की सवारी। जीवन का रथ। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढकी एक शांत गुफा में एक महान योगी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था महायोगी अष्टवक्र। उनका तप और ज्ञान इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग जीवन का मार्ग पूछने उनके पास आते थे। उसी समय मगध के महान सम्राट चंद्रकेतु गहरे मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे थे। उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सेना, मंत्री, अपार धन, लेकिन उनका मन अशांत था। कभी क्रोध में भर जाते, कभी निराशा उन्हें जकड़ लेती। वह चाहते थे शांति, संतुलन और जीवन की सच्ची समझ। एक दिन एक संत ने उन्हें सुझाव दिया, राजन, यदि जीवन की दिशा जाननी है तो हिमालय में अष्टवक्र आशी के पास जाओ। वह तुम्हारे भीतर के रथ को समझने में मदद करेंगे। राजा ने यात्रा शुरू की। ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले रास्तों और कठिनाइयों को पार करते हुए अंततः वह योगी की गुफा तक पहुंचे। योगी से पहली भेंट। योगी ध्यान मग्न थे। जैसे ही राजा ने चरण स्पर्श किए, योगी ने आंखें खोलीं। स्वागत है राजन, योगी बोले। मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारा मन अब स्वयं से उत्तर चाहता है। राजा बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी मोह, कभी लालच, कभी क्रोध, कभी अहंकार। यह सब मुझे भीतर से तोड़ रहा है। क्या कारण है इसका? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर मैं दूंगा, लेकिन शब्दों में नहीं, अनुभव में। कल सूर्योदय के समय आना। 7 घोड़ों का रहस्य। अगली सुबह योगी राजा को एक खुले मैदान में ले गए। वहां एक भव्य रथ खड़ा था। रथ 7 सुंदर घोड़ों से जुड़ा हुआ था। हर घोड़ा एक अलग रंग का, लाल, नीला, पीला, सफेद, काला, हरा और सुनहरा। योगी बोले, यह रथ तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। इन 7 घोड़ों को चलाकर देखो। राजा ने जैसे ही लगाम पकड़ी, सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भागने लगे। रथ डगमगाने लगा। एक घोड़ा उत्तर की ओर भागा, दूसरा दक्षिण की, कोई पश्चिम की, तो कोई पूरब की। रथ को संभालना असंभव हो गया और अंततः राजा गिर पड़ा। योगी पास आए और बोले, यही है तुम्हारे मन की स्थिति, यही है तुम्हारा जीवन। राजा ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, ये क्या था? ये घोड़े कौन थे? योगी बोले, ये 7 घोड़े हैं तुम्हारे भीतर की शक्तियां। 1 इच्छा, काम, जो तुम्हें हमेशा कुछ पाने को मजबूर करती है। 2 क्रोध, जब इच्छा पूरी नहीं होती। 3 लोभ, जब पाकर भी और पाने की चाह बनी रहे। 4 मोह, जब तुम वस्तु या व्यक्ति से भावनात्मक रूप से बंध जाते हो। 5 अहंकार, जब तुम्हें लगता है कि तुम ही सर्वोपरि हो। 6 बुद्धि, जो निर्णय करती है। 7वीं विवेक, जो सही गलत की पहचान कराता है। इनमें से 5 घोड़े अक्सर बेकाबू रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन यदि बुद्धि और विवेक मजबूत हों तो वे बाकी को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब तुम सारथी बनते हो, यानी जब तुम अपने मन के चालक बनते हो, तब जीवन का रथ सीधा और स्थिर चलता है। राजा की समझ और परिवर्तन। राजा कुछ पल शांत रहा, फिर उसने कहा, गुरुदेव, तो मैं अपने ही रथ का सवार नहीं था, बल्कि इन घोड़ों के पीछे पीछे भाग रहा था। योगी ने सिर हिलाया। ठीक कहा, अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उन्हें दिशा दें। परंतु गुरुदेव, लगाम कौन है? राजा ने पूछा। योगी मुस्कुराए। लगाम है तुम्हारा धैर्य और आत्मसंयम। यदि तुम धैर्य रखो, विवेक से निर्णय लो और स्वयं को साधो, तो कोई भी घोड़ा तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। राजा की आंखों में अब चमक थी। वह समझ चुका था कि बाहरी जीत से पहले आंतरिक नियंत्रण जरूरी है। जीवन में लागू करने की कला। राजा ने उसी दिन से अभ्यास शुरू किया, हर भावना को देखना, समझना और उसे सही दिशा में लगाना। जब इच्छा आए तो सोचना, क्या यह उचित है? जब क्रोध उठे तो गिनना, क्या इसका परिणाम सही होगा? जब लोभ सताए तो पूछना, क्या मेरे पास पहले से काफी नहीं है? धीरे धीरे वह राजा नहीं, एक संत बनता गया, लेकिन महल में ही, दरबार में ही। प्रजा ने पहली बार एक ऐसा शासक देखा
जो भीतर से शांत और बाहर से शक्तिशाली था। और यह सब संभव हुआ 7 घोड़ों की सवारी से। हर इंसान के भीतर ये 7 घोड़े हैं। जीवन का रथ तुम्हारे हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम सारथी बनोगे या इन घोड़ों के पीछे पीछे भागते रहोगे? अगर यह कहानी आपको जीवन की सच्चाई से जोड़ पाई हो तो इसे जरूर शेयर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं। आपके भीतर कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा बेकाबू है और कैसे आप उसे काबू में लाएंगे? आप सुन रहे थे चाणक्य विजडम, जहां हर शब्द चाणक्य की सोच से प्रेरित होता है। अगर आज की बातें आपके मन को छू गई हों तो इस ज्ञान को फैलाइए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नीति और विवेक से भरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे जीवन में उतारा जाए। फिर मिलते हैं अगली नीति, अगली सीख और चाणक्य की अगली दृष्टि के साथ। धन्यवाद।